गुड इवनिंग। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से हम ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम में जो है अपनी इनकम पे टैक्स निकाल सकते हैं और कौन सा जो है ओल्ड रिजिम या न्यू रिजिम जो है हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो आज जो है हम एक और एग्जांपल देखने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे कि ओल्ड और न्यू रिजिम के तहत जो है हम टैक्स पे इनकम पे टैक्स तो कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे ये स्लैब पूरे नहीं होते हैं, अगर हमारी सेविंग पूरी नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो फिर हमें कौन सा जो है टैक्स रिजिम वो अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए आज जो है हम अपनी नेट सैलरी या ग्रॉस टोटल इनकम मान लीजिए 8,50,000 है और उसके बाद जो है अब हमें ये डिडक्शन लेना है और वो डिडक्शन जो है इन्वेस्टमेंट हमारे पूरे नहीं होते, तो हम कौन से रिजिम के तहत जो है की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें भी 8,50,000 के बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन तो 50,000 का ये दोनों में अप्लीकेबल है, तो यहाँ पर भी 50,000 और यहाँ पर भी 50,000, ये दोनों में हम माइनस करेंगे। अब आते हैं एटीसी। तो एटीसी की लिमिट 1.5 लाख है, लेकिन बहुत से ऐसे एम्प्लॉयज है जो ये 1.5 लाख तक इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसमें आपका LIC वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन बच्चों की ट्यूशन फी, कॉलेज फी आपकी है। मान लीजिए आपने स्कूल फी, बच्चों की कॉलेज फी 50,000 तक पे की है और उसके बाद आपका जो NPS का डिडक्शन हो रहा है, आपकी सैलरी में से कट रहा है, वो 90,000 तक जा रहा है, 80,000 तक जा रहा है, वॉट एवर जो भी जा रहा हो। तो हम ये दो अमाउंट अभी पकड़ के चलते हैं। 50,000 जो है ये आपका फीस का है, एटीसी में 50,000 मान लीजिए फीस है और 90,000 तक जो है नेशनल पेंशन स्कीम के तहत पैसे आपकी सैलरी से ही कट हो रहे हैं। तो ये फैसिलिटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दी जाती है, उनके अकाउंट से जो है NPS के पैसे कटते हैं। तो अब इसमें अगर आप देखेंगे, टोटल करेंगे तो ये 90 प्लस 50 1,40,000, 1.5 लाख के अंडर ही आ जाएगा। अगर इसके ऊपर भी आपका NPS में जाता है अगर पैसा, ये 1.5 लाख होने के बाद भी, तो एक्स्ट्रा मैंने आपको इसके पहले लेक्चर में भी बताया, वो CCD 1B के तहत जो है 50,000 तक और आप कपा दिया डिडक्ट कर सकते, डिडक्शन ले सकते। लेकिन हम अभी जो है यहाँ देख रहे हैं कि आपका कितना जो है सेविंग इन्वेस्टमेंट हो पा रहा है। तो मान लीजिए अब एटीसी में हमारा 1.5 लाख नहीं हो पा रहा है, 1,40,000 तक ही हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो आपको डिडक्शन 1,40 तक ही मिलेगा, विच एवर इज लेस। जितना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या 1.5 लाख की लिमिट, दोनों में से जो लेस है उतना आपको डिडक्शन मिलेगा। तो मान लीजिए यहाँ आपको 50,000 मिला और ये दोनों में एटीसी में आपको जो है वो 1,40,000 मिला। अब एटीडी में रूटीन चेकअप के तहत मान लीजिए 5,000 तो आपको मिलना ही मिलना है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि एटीडी के तहत जो है रूटीन चेकअप अगर आपका होता ही है, साल भर आप जो है खुद या आपके स्पाउस पे जो है रूटीन चेकअप का पैसा खर्च कर रहे हैं, तो 5,000 तक जो है आप जो है वो क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में सीनियर सिटीजन है या आपके जो पेरेंट्स है वो सीनियर सिटीजन है, उनके ट्रीटमेंट पे आप जो है साल भरे में पैसा खर्च कर रहे हैं, तो 50,000 जितना पैसा आपने खर्च किया या 50,000 की वैल्यू, दोनों में से जो कम है उसका भी आप डिडक्शन ले सकते हैं। 50,000 के ऊपर अगर आप जितना भी खर्च कर रहे हैं तो 50,000 तक ही आपको उसका मिलेगा, यानी इसमें दोनों मिला के 55,000 का डिडक्शन आपको मिलेगा। अब 140 यहाँ हुआ, NPS और एक्स्ट्रा आपका कुछ नहीं है, तो आपको ये जो है इसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। HRA भी मान लीजिए आपका जो है रेंट पेड ज़्यादा नहीं है, आप ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ रेंट पेड नहीं है, तो वहाँ पर भी आप समझिए कि आपको भी इसका कोई एग्जम्पशन ज़्यादा कुछ खास इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये भी डैश आने वाला है। और बाकी इधर तो न्यू रिजिम में तो कोई जो है आपको डिडक्शन मिलना ही नहीं है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो कितना 8,50,000 में से अब हम अगर माइनस करें तो ये कितना हो रहा है, 50-50 1,00,000, 2,40,000, 2,45,000, 2,45,000 इसमें से आपने माइनस किया तो ये आ रहा है मेरे ख्याल से 6,05,000। ये इनकम आ गई आपकी 6,05,000। ये जो इनकम आएगी टोटल ग्रॉस टोटल इनकम या नेट सैलरी में से ये डिडक्शन माइनस करने के बाद जो आपकी इनकम आएगी उसको हम बोलेंगे टैक्सेबल इनकम। तो यहाँ पे आपकी टैक्सेबल इनकम आ रही है 6,05,000। एक बार आप भी कैलकुलेट करके देखिए, मैं फास्ट कर रहा हूँ, हो सकता है कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक हो जाए, है ना। फिर भी 140, 50, 190, 240, 245, 245 इसमें से माइनस करेंगे 6,05,000
और यहाँ आएगा आपका 8 लाख, सीधा सीधा। अब रिबेट अंडर सेक्शन 80 से 87 है, ये मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि ये कब आपको बेनिफिट मिलेगा। ओल्ड रिजिम में जब आपकी इनकम 5 लाख या उससे कम है तो यहाँ पे कोई आपको रिबेट नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे कब रिबेट मिलता है, जब आपकी इनकम 7 लाख या उससे कम हो, सीधा सीधा। 7 के बाद अगर आपकी टैक्सेबल इनकम आपको देखना है, नेट सैलरी नहीं, टैक्सेबल इनकम टैक्सेबल इनकम 5 लाख या 7 लाख है तो आपको रिबेट मिलेगा, बेनिफिट उसका मिलेगा। और अगर आपकी 7 और 5 लाख है तो ऐसा मान लीजिए आप कि आपको कुछ टैक्स पे नहीं करना है, आपका टैक्स नहीं लाने वाला। तो चलिए अब यहाँ पे हम टैक्स निकालते हैं 6,05,000 पे, दोनों ही इसमें टैक्स ऑन 6,05,000। चलिए पहले इस पे निकाल लेते हैं, वही स्लैब रेट से निकालेंगे। अब 2 रुपीज 2,50,000, 2,50,000 तक टैक्स आएगा आपका नील। फिर नेक्स्ट स्लैब है आपका 2,50,000 से लेके 5 लाख तक। यह देखिए ये अपना नेक्स्ट स्लैब है 2.5 लाख से 5 लाख के बीच। इसके बीच में जो इनकम की डिफरेंस आ रही है वो 2.5 लाख है, उस पर लगाएंगे आप 5%। ऑलवेज 5% ये जो होगा ये 12,500 ही होगा। अब नेक्स्ट जो स्लैब है हमारा वो 5 से 10 लाख का है ना। अब हमारी इनकम तो 6,5 ही है, तो हम 5 से नेक्स्ट पकड़ेंगे 6,05,000 तक, यानी इसके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है, हमारा स्लैब भर रहा है सिर्फ 1,05,000 का। पूरा डिफरेंस 5 लाख का स्लैब हमारा आएगा नहीं, हमारा स्लैब आएगा 1,05,000। अब 1,05,000 पे डायरेक्ट 20% है, डायरेक्ट 20%। 1,05,000 का 10% होता है 10,500 और 20% होता है डायरेक्ट 21,000। अब इसके बाद के स्लैब हमारे आएंगे नहीं क्योंकि हमारी इनकम यहीं पर ही खत्म हो रही है 6,5 पे, तो आगे जो है हमारा अब यहाँ तक ही टैक्स आएगा। तो अब ग्रॉस टैक्स देखेंगे आप 21 + 12 33,500। 33,500 पे ऐड करेंगे हम एजुकेशन से 4%। अब इसका 4% आप ऐड कीजिए, निकालिए, ठीक है। 1200 तो ये हो गए 4% के हिसाब से। अब ये 35 140 1340 टैक्स। कैलकुलेशन आप करिए, मैं फास्ट कर रहा हूं तो हो सकता है कि मिस्टेक हो, तो आप करके देखिए खुद जो है। अब इनको ऐड करने के बाद ये आ जाएगा आपका टैक्स पेबल। टैक्स पेबल ये आ जाएगा अपना 34,840। 34,840 ये आ गया हमारा टैक्स ओल्ड रिजिम से। अब न्यू रिजिम से कितना आता है चलिए देखते हैं। टैक्स ऑन, अब यहां लेना है अपने को 8 लाख, 8 लाख रुपए। तो सबसे पहले अप टू रुपीज 3 लाख, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, वो नील आ जाएगा। नेक्स्ट स्लैब जो है वो हमारा 3 से 6 का आ रहा है। 3 से 6 का जो स्लैब है इसमें डिफरेंस 3 लाख का आएगा, उस पर 5% है। 5% ये 15,000 होता है। नेक्स्ट स्लैब जो है हमारा 6 से 9 है। अब क्योंकि हमारी इनकम 8 ही लाख है तो 9 तक तो हमारा स्लैब जाएगा नहीं, हमारा 8 लाख तक ही जाएगा। और ये दोनों के बीच का डिफरेंस है वो 2 लाख है। 2 लाख पे डायरेक्ट अब नेक्स्ट जो रेट है आप देखेंगे वो है 10%। तो 2 लाख का 10% होता है 20,000। 15 + 20 35,000। 35,000 में ऐड करेंगे हम एजुकेशन सेस @4%। अब इसका 4% आ जाएगा, 1% आएगा 350, 1400 है ना। 3 4 12 1200 और ये 50 1400, सीधा सीधा। आप फिर भी खुद करके देखिए, कैलकुलेशन जो भी हो ऊपर नीचे वो बराबर कीजिए। अब ये आ जाएगा हमारा टोटल टैक्स पेबल, ये आ जाएगा हमारा 36,400। तो यहां देखिए, यहां पर भी जब हम टैक्स निकाल रहे हैं तो हमारा जो है यहाँ पे टैक्स आ रहा है 34,840 और यहाँ टैक्स आ रहा है 36,400।
तो यहाँ पर भी जो है वो ओल्ड रिजिम से ही टैक्स कम आ रहा है, न्यू रिजिम से टैक्स ज्यादा आ रहा है। तो ये इस तरह जो है हमने टैक्स लगाए हैं। तो आपको जो है अगर टैक्स देखना है कि आप कहाँ बचा सकते हैं या कितना लगता है, तो आपको खुद दोनों ही तरीके से, जो तरीका अभी आपको यहाँ बताया गया है वो तरीका अप्लाई करके जो है आपको खुद टैक्स निकालना पड़ेगा। तब जाके आपको मालूम पड़ेगा कि कहाँ टैक्स ज्यादा लग रहा है, कहाँ टैक्स कम लग रहा है, कौन सी मेथड से। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और है जो मुझे आपको बतानी है। बहुत से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो होते हैं वो मंथली टीडीएस डिडक्ट करवाते हैं, टैक्स उनके सैलरी से डिडक्ट होता है। तो अब यह क्वेश्चन ये है, क्या टीडीएस हर महीने डिडक्ट करने के बाद भी उनको इतना टैक्स पे करना है? नहीं, उनको क्या करना है कि उनका ये टैक्स पेबल हो रहा है पूरे साल भर का। तो जितना साल भरे में उन्होंने टीडीएस डिडक्ट करवाया वो टीडीएस इसमें से माइनस होगा। सपोज मान लेते हैं कि उन्होंने पूरा साल भर हर महीने थोड़ा थोड़ा टैक्स डिडक्ट करके टोटल जो है टीडीएस वो 20,000 डिडक्ट करवाया है। तो ये टैक्स पेबल में से हम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स जो है टैक्स पेबल जो है 20,000 वो माइनस कर देंगे। इसमें से 20,000 क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। और जो बचा हुआ है, जैसे अब बचा है 14,840 और इधर जो है वो 16,400। तो उनको अब जो नेट टैक्स पे करना है वो 14,840 है और 16,400। अब बहुत से जगह पे ये होता है कि एम्प्लॉय के लास्ट मंथ की सैलरी से ये जो है टैक्स डिडक्ट होके उनको बची हुई सैलरी मिलती है, या बहुत से कॉलेजेस में ऐसा होता है कि जब वो रिटर्न फाइल करते हैं तब वो टैक्स खुद पेड करते हैं, इतना वो सैलरी से डिडक्ट नहीं करवाते हैं। तो ये अगर आप टीडीएस पेड कर रहे हैं, मंथली डिडक्ट हो रहा है ना, तो आपकी जो मंथ की लास्ट की सैलरी है उसमें से ये डिडक्ट होके इतना जो है टैक्स आपका जो है समझिए कटने वाला है सैलरी में से। इतना तो आप ऑलरेडी पेड कर चुके हैं, अब आपको और इतना पेड करना है जो आपकी सैलरी से डिडक्ट होगा। तो होप आपको ये लेक्चर भी समझ में आया होगा, जिससे अब आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरह जो है टैक्स निकाला जाता है टैक्सेबल इनकम पे। टैक्स जो है किस तरह जो है कौन सी मेथड से कितना टैक्स हम जो है लगाते हैं, निकालते हैं, या हमारा कितना टैक्स बच सकता है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, सेविंग ज़्यादा है, तो फिर आप ओल्ड रिजिम पे जाइए। लेकिन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फिर न्यू रिजिम ही आपके लिए बेस्ट है। और आपकी इनकम अगर 10 ज़्यादा नहीं है और आपकी इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा नहीं है तो न्यू रिजिम जो है उससे जो है आपका बहुत सा टैक्स जो है वो बच जाएगा। फिर भी आप जो है दोनों इसमें जो है कैलकुलेट करके खुद देख लीजिए, ताकि आपको मालूम पड़े कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों मेथड से, और जो बेस्ट है उसके साथ आप जाइए। लेक्चर अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए। इस लेक्चर को वो लोगों तक ज़्यादा पहुंचाइए जिनको टैक्स के बारे में नॉलेज नहीं है, जो जानना चाहते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।